सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण। सिद्ध कवि सुरजन जी महाराज। विलो जी के उत्तराधिकारी शिष्य सुरजन जी योगी, कवि, पंडित, बहुज्ञानी, स्वर ज्ञान के परम ज्ञाता थे। दूसरे शिष्य केशव जी भी सुरजन जी की तरह ही कवि एवं ज्ञानी थे। दोनों ही जांबू जी के प्रिय मानो मन रूप ही थे। सुरजन जी का जन्म समय विक्रम संवत 1640 और मृत्यु 1748 अनुमानित है। भियांसर गांव के पूनिया गोत्र के बिश्नोई थे। बचपन से ही वैराग्यवान होकर विलो जी के शिष्य बन गए थे। एक समय सुरजन जी अपनी साधु मंडली साथ भ्रमण करते हुए जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के पास पहुँचे। जोधपुर के लोहा पोल पर सुरजन जी ने अपने गुरु विलो जी की भांति आसन लगाया। संध्या वेला में आरती एवं साखियां मधुर ध्वनि में सुरजन जी ने अपने साथियों के साथ गाई। ऐसी प्रिय मनमोहक ध्वनि नगरी के लोगों ने सुनी। सवा पहर रात्रि व्यतीत होने तक मंजीरा झांझ की झनकारा राजा एवं नगरी के लोगों ने प्रथम बार ही सुना था। उस समय तो गाना बजाना पूर्ण करके भगवान का ध्यान करते हुए सो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ खड़े हुए। सोच स्नानादिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सुरजन जी हवन करने बैठे। वेद रूपी शब्दों की मधुर ध्वनि गाते हुए यज्ञ देवता की प्रसन्नता के लिए आहुति प्रदान की। कानों में वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो बहुत ही कर्ण प्रिय थी। नासिका में दिव्य हवन की सुगंधी प्रवेश कर रही थी। अकस्मात ही जोधपुर नरेश एवं रानी का मन बुद्धि आकर्षित हुआ और पूछा कि इधर लोहा पोल पर रात्रि से लेकर अब तक भजन कर रहे हैं, वे लोग कौन हैं? उस समय राजा के पास रहने वाला एक आवड़ दानचारण कहने लगा, हे राजन, यह तो बिश्नोई साधुओं का टोला है। न जाने यहाँ पर किस कार्य हेतु आया है। चारण ने तो यह बात उपेक्षा भाव से कही थी, किंतु जसवंत सिंह कहने लगा, चलो मिलने चलते हैं। राजा ने भेंट सजाई और प्रेम भाव से मिलने के लिए चल पड़े। राजा ने चारण के भाव को अनसुना कर दिया। वह राजा पूर्ण धार्मिक विचारों वाला आदमी था। वह धर्म के मर्म को जानने का इच्छुक था। इसलिए संत मिलन हेतु राजा चला। राजा जानता था कि संत के पास जाने में लाभ ही लाभ है। चारण भी राजा के साथ ही साथ चला था। राजा ने सुरजन जी के सामने भेंट कर रखी और आगत स्वागत करने के पश्चात पूछा। उसी समय ही वह चारण बोला, खेती तो फल युक्त ही हो गई है, किंतु कैर फूल फले नहीं हैं। यह व्यंग्यात्मक वचन कहा। सुरजन जी ने जवाब देते हुए कहा, यही तो मुझे हैरानी परेशानी है कि ऐसी हरकत क्यों की जा रही है। फिर वह चारण कहने लगा, आप साधु हो गए, फिर भी हैरान परेशान हो, तब साधु ही क्यों बने। तब सुरजन जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए एक छंद कहा, एक बड़ो हारान पावज सराज पखारे, मेछागढ़ मेड़ते जाए जो धान जुहारे। महल गया घर मेल पीव परदेश पधारे, दिज मूरत देहरा गाय बजाय सिधारे। मोह न कोई मीर छल चार खूंट काने पड़ी,
हरान 8 एकड़ समय हुआ जो मुरधर बापड़ी। सुरजन जी ने कहा, मैं हैरान नहीं हूँ, मैं तो सर्वथा आनंद में हूँ। हैरान तो वही होगा जो नित्य प्रति राजा के पाँव में पड़ा रहता है। कोई मेछागढ़ कभी मेड़ते कभी जोधपुर जाकर दीनता से प्रणाम करता है। वह अपना घर परिवार स्त्री को छोड़कर 2 पैसों के लिए भटकता है। हे चारण, हम क्यों हैरान होंगे? हम तो द्विज की भांति दरवाजे तक लोग हमें तो द्विज की भांति दरवाजे तक लोग सामने आते हैं, गा बजा कर स्वागत करके अपने घर तक ले जाते हैं। हरि का भक्त ज्ञानी ध्यानी अब तक कोई मरा नहीं है, यह तो सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। चारों दिशाओं में उनके नाम का गुणगान सदैव होता आया है और होता रहेगा। हे चारण, यहाँ तो तुम्हारे जैसे कोई पराधीन हैरान होगा। यहाँ इस मरुधर भूमि में तो एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं। इस धरती को अपनी तपस्या से पवित्र तीर्थ बना दिया है। कहीं कहीं सोने की थाली में लोहे की मेख होना स्वाभाविक है। सुरजन जी ने इस विषय में और भी अनेक छंद कहे हैं। उसी समय जोधपुर नरेश के मंत्री दुर्गादास ने कहा, महाराज, कोई अद्भुत पर्चा दीजिए। आप परमेश्वर जाम्बोजी की शिष्य परंपरा में इस समय सर्वश्रेष्ठ हैं। आपसे पूर्व आपके गुरु विलोजी यहीं पर आए थे, उन्होंने भी अद्भुत पर्चा दिया था। आप भी तो उनके जैसे ही सिद्ध पुरुष हैं, अवश्य ही कुछ अलौकिक कार्य करके दिखाएं। सुरजन जी ने इशारा जानकर दुर्गादास से कहा, महाराज, इस समय वर्षा का समय आ चुका है। किसान लोग आकाश में बादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु कहीं भी बादल की एक टुकड़ी भी नहीं दिखाई देती है। वर्षा कहाँ से आए? आप मरुधर में वर्षा करवा दो तो हम राजा प्रजा निहाल हो जाएंगे। सुरजन जी वहीं पर स्थित हो गए, हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगे। उसी समय ही सुरजन जी ने एक कवित गाया, इस प्रकार से है। गुड़े ब निशान झील पड़ो गिरवरा, आजरा पुनः पालंग आओ, धुंधलो बादलो बरसो धरा। ज्ञान मोरा तणो ध्यान मेटा मोटा धनी, धेन असीस दो दधारा। भावनी पीर भर तार ने लाज हई दही, आज गजराज प्रहलाद दूर उधरे। जगत की भगत की भीड़ भाजे, निबल से सबल होय रोशने। कीजिए लांगणे बाल मायत लाजे, होय प्रसन्न में है करो मेटा धनी। दुनी कर जोड़ असीस दीजे, विनती श्याम सुरजन तणी। संभलो काल पे माह कर में है दीजे। इस छंद द्वारा सुरजन जी ने हार्दिक प्रार्थना की तो मेघों ने देवता इंद्र उसी घड़ी प्रसन्न हुए। मेघों के देवता इंद्र उसी घड़ी प्रसन्न हुए। जैसलमेर की तरफ से बादल आए, घने बादल गर्जना करते हुए बिजलियां चमकने लगी। घने बादलों से धरती पर दिन में ही रात्रि का आभास होने लगा। बीच बीच में चमकती हुई बिजली रात्रि का आभास करवा रही थी। आकाश बादल आए गोए मानो काले पहाड़ ही आ रहे हो। संपूर्ण मरुधर देश में एक ही समय बहुत ही वर्षा हुई। 7 दिन तक लगातार ही वर्षा होती रही। सभी तालाब नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए, उफनने लगे। इसी प्रकार से अपार वर्षा हुई, दुष्काल की निवृत्ति हुई। नाना प्रकार का अन्न घास आदि उग आया और चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य हो गया। सुरजन जी को धन्यवाद दिया। सुरजन जी के कथनी और करनी में अंतर नहीं था।
कहीं भी है, कहा भी है, सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफल आश्रवत्वम। जो मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसे योगी द्वारा की जाने वाली संपूर्ण क्रियाएं फलवती होती है। जाम्बोजी के बताए हुए नियमों पर चलकर सुरजन जी ने सतगुरु की कृपा से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। सुरजन जी ने जोधपुर नरेश से अपने राज्य में जीव रक्षा एवं वृक्षों की रक्षा करने का पट्टा लिखवाया था। सुरजन जी वहीं जोधपुर के गांव में विचरण करने लगे थे। एक बार चतुर्मासा सुरजन जी ने रामड़ावास में ही करने का विचार किया। वहीं रामड़ावास से पूर्व एक तालाब पर झोंपड़ी बना करके रहने लगे थे। उस समय उनके पास सवारी के लिए बैलगाड़ी थी। सुरजन जी के बैल स्वेच्छा से जंगल में घास चरते थे, उन्हें कोई नहीं रोकता था। उसी समय ही कापरहड़े में पशु मेला लगा था। सुरजन जी ने अपने मोटे तगड़े बैल भी कापरहड़े भेज दिए थे। वहां पर कोई प्रतियोगिता में सम्मिलित होना था। वहीं पर जोधपुर नरेश के मंत्री दुर्गादास ने सुरजन जी के बैल देखे और उन्हें अच्छे लगे। तब सेवक से छीन कर अपने पास मंगवा लिए। जो अच्छा धन होता है वह तो राजा का ही होता है। दुर्गादास ने कहा, सुरजन जी की सिद्धि एक बार और देखेंगे। जब जोधपुर में एक छंद गाकर वर्षा करवाई थी, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि वह वर्षा सुरजन जी ने ही करवाई थी। हो सकता है स्वतः ही हो गई हो। एक बार यहाँ उन्हें अवश्य ही बुलाना है, इसी बहाने दर्शन लाभ भी होगा ही। उस सेवक से कहा, तुम जाओ अपनी सिद्धिवान गुरु को यहाँ बुला लाओ, तभी बैल वापस मिलेंगे। ऐसी वार्ता सुनकर सेवक वापस रामड़ावास खाली हाथ लौट आया। दुर्गादास की करतूत सुनाई। सुरजन जी ने दूसरा रथ जोड़ा और कापरहड़े जाकर चबूतरे पर रथ खोला। उसी समय सुरजन जी को आया देखकर दुर्गादास ने हाथ जोड़े और सादर लाकर आसन पर बिठाया। उसी समय एक चारण कहने लगा, हे महाराज, एक बात बतलाओ। जब इस शरीर को छोड़कर जीव हंस अन्यत्र गमन करता है, तो फिर वह किस पर सवारी करता है? इस समय आप तो रथ पर सवार होकर आए हैं, किंतु जीव की अंतिम सवारी क्या होगी? सुरजन जी ने एक कवित कहा, मनराज वेहरियो उध दोय रे अधर, जड़ी मेघ धीरज पाओ देसा सदर। दान मान जू रथ कब सवारथ केवड़ी, सहजशील संतोष लाज चावड़े लेपटी। खांच सिद्ध बल बिरला को जमी गहना मावे ही, 33 करोड़ देही आगलो कहा रथ दीठो कही। दुर्गादास कहने लगा, रथ भारी चाले नहीं, खांचे कहो कुण आज। अहरी रथ सुनियो नहीं, थे ही कहो महाराज। सुरजन जी ने बतलाया, सीवर खींच्यो वो छूट्यो, बीणासर दूजो पहेर। तधीच हाड़ बाढ़ दीजो विद्या गुर, मोर धुंज मुकंद कंद। देना के पूगो कर्ण कंद मंडियो, आण मल्यो कल जुग को कियो, भीत कव स्वार्थी रुखा। जू गाड़ी बूढ़ रही जुग जुग, अवचरे देखे रथ खेवे दही। खांचण वाले बहु भयो जुग जुग बहु प्रकार, जो रथ कुनित खांचही ताका सुनो विचार। 5 करोड़ प्रहलाद नंगा छलियो निर्मल, 7 करोड़ हरिश्चंद्र नव कुंता सुतल कुल। खरा कोटखण दूना जीव तप्यो काल जाति, 5-7 9 करोड़ बाहर भार पड़ियो बहु भांति। सुरदेव दूर हुओ स्वार्थी खेवे राजगिरी किसन, 3 वार सांख सुरजन के तू बाग मेल मोटा विसन।
दोहा ज्ञान सुण्यो प्रसन्न भयो, दुर्गा दास सुन ज्ञान, कछु स्तुति करत है, जोरत जान जुगपान। इस प्रकार से दुर्गादास हाकिम को परचाया और अपने बैल छुड़वा कर वापस रामड़ावास चले आए। सुरजन जी ने अनेकों कविताएं, साखी, छंद, कथाएं आदि की रचना की थी, जिसमें प्रमुखतः साखियां, गीत, हरजस, दोहा, कवित, कथा चेतन, कथा चिंतामणि, कथा धर्मचरी, कथा हरिगुण, कथा अवतार की, कथा परिसिंध, ज्ञान महात्म्य, ज्ञान तिलक, कथा गजमोख, कथा उखा पुराण, भोगल पुराण, राम रासो इत्यादि रचनाएं प्रसिद्ध है। सुरजन जी उच्च कोटि के साहित्यकार कवि तो थे ही साथ धर्म प्रचारक, गायक और कथावाचक भी थे। जाम्बोला महात्म्य कथा सुरजन जी ने मेले के अवसर पर आगंतुक तीर्थयात्रियों को सुनाई थी। यह कथा गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णित है, जिसका सारांश पीछे लिख चुके हैं। सुरजन जी का देहलोक गमन विक्रम संवत 1748 में जाम्बोलाव पर ही हुआ था। उनके पंचभौतिक शरीर को भियासर गांव में लाकर समाधिस्थ किया गया था। अब भी वहां पर लाल पत्थर का चबूतरा बना हुआ है। उनके दिव्य जीवन की गाथा कह रहा है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।